हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे हों, आप स्वस्थ हों, आप शांत हों, आप खुश हों और जीवन के हर अनुभव का आनंद लें। लेकिन हाँ, मुस्कुराना ना भूलें, यकीन करना ना भूलें, खुद पर भी यकीन करें, परमात्मा पर भी। लेकिन हाँ, यकीन जरूर करें। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी पर आने से पहले एक छोटी सी बात, सिर्फ छोटी सी, तो सी पक्का। देखो, ऐसा है कि माया बहुत दूर चल ली। अब थोड़ा उसे और आयशा को आराम करने देंगे। तो ये कहानी 2-4 एपिसोड के बाद समझो समाप्त है। हम समाप्त इसलिए नहीं कहना चाहेंगे कि अक्सर कहानियां समाप्त नहीं होती, वो चलती रहती है अपनी दिशा में। हाँ, लेकिन हमारे लिए ठहर जाती है। तो माया और आयशा हमारे लिए अब ठहर जाएंगी। 2-4 एपिसोड्स की बात है। और अगर आप में पेशेंस नहीं है, जरा सा भी नहीं, जो कि हम में भी नहीं है, बहुत मुश्किल के बाद थोड़ी सी आई है, तो हम समझ सकते हैं। तो अगर आप में थोड़ा पेशेंस भी नहीं है तो जानिए, अभी मर्यादा को मत ही सुनिए तो बेहतर है। क्योंकि माया और आयशा को विराम देने के बाद हम शायद 15 दिन या 1 महीने फिर से गायब हो जाएं। और अगर मर्यादा ना आए तो पता चला कि आप लोग मन ही मन हमें गरिया रहे हो, और ऐसा भरकस गरिया रहे हो कि फिर हम क्या ही कहें। आप रात में भूत बनकर हमें डराओ। तो इससे बेहतर है कि अभी थोड़ा विराम लगा दो, फिर जब हम अपलोड करने लगेंगे रेगुलर तो आप फिर सुन लेना। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम स्टोरी पर आते हैं। और हाँ, गुस्सा दिलाना मकसद नहीं है, बस जानकारी देना था। तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने क्या कहा था देख लेना यार। आज वैसे भी मन थोड़ा इधर उधर है, तो हम पिछले एपिसोड की बात नहीं कर रहे हैं। माफ कर देना। नहीं भी करोगे तो कौन सा माफी मांग रहे हैं। हाँ, नहीं तो बड़े हैं, समझे क्या? हम माफी मांगेंगे। चलो स्टोरी पर आते हैं। तो अवनी माया को कमरे में लेकर आती है। अब आगे अवनी ने दरवाजा बंद किया और बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल दागा। अवनी तेज गहरी आवाज में माया से पूछती है, अब बताएगी माया ये सब क्या है? आयशा यहाँ कैसे, किस रिश्ते से रह रही है वो, यहाँ क्या चल रहा है ये सब? माया सिर झुकाए दीवार की तरफ खड़ी रही। उसकी चुप्पी कमरे में पत्थर जैसी भारी हो रही थी। और अवनी फिर से अपनी आवाज थोड़ी ऊंची कर दी है, आई नो यू माया, मैं जानती हूँ तुझे। तू किसी को अपना कर भी अपना नहीं पाती। तू किसी के साथ होकर भी आधी अधूरी रह जाती है। सालों से अकेली रहकर तू अकेलेपन की आदत सी बन गई है। अब कोई इंसान भी तेरा रहे तो भी तू उसकी नहीं हो पाती। अवनी के शब्द तीर की तरह माया की पीठ में उतर रहे थे। आयशा से दूर जाने के बाद भी मैंने देखा तुझे। तेरी आंखों में, तेरे चेहरे पर जैसे कोई बेचैनी ही नहीं थी माया। तूने उसे देखने तक की कोशिश नहीं की। रिश्तों में प्यार, परवाह, एहसास सब भूल चुकी है तू माया। तो फिर उसके साथ ये अन्याय क्यों कर रही है? क्यों उसे बांध रही है अपने ठंडेपन में? वो तुझे प्यार देते देते थक जाएगी, और अगर तू उस प्यार को वापस लौटा नहीं सकी, उसे वो छाया नहीं दे सकी जो वो चाहती है, तो फिर क्या करेगी तू माया? माया अब भी सिर झुकाए खड़ी थी। उसके होठ थरथरा रहे थे जैसे शब्द गले में अटके हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, सही कह रही है तू अपनी। जब मोह बंधन रिश्ते सब चकनाचूर हो गए तो सिर्फ इस अकेलेपन ने मुझे संभाला। इसने ही मुझे सहारा दिया, मुझे हिम्मत दिया, मुझे खड़े होने की तकदीर दी थी। वो ठहर गई। उसकी आंखें नीचे थी मगर चेहरा अब भी कठोर। हाँ, सही कहा तूने, मुझे यकीन करना नहीं आता। और बता ना, तू यकीन कर पाती? जिस लड़की की माँ ने ही अपनी दूसरी बेटी की मौत का इल्जाम अपनी पहली बेटी पर लगा दिया हो,
क्या उसे और किसी पर भरोसा करना चाहिए अवनी? माया की आवाज फिर टूट रही थी। माँ तो बच्चों को सबसे बेहतर जानती है ना, लेकिन जब उसी माँ ने कहा कि मैंने अपनी ही बहन को, जो मेरी बच्ची जैसी थी, उसकी हत्या कर दी, तब कहाँ जगह बचती है भरोसे की अवनी? अवनी की सांसें अटक गई। उसने कभी माया को इस तरह खुलते नहीं देखा था। हाँ, सही कह रही है तू। मैं एहसास भूल चुकी हूँ, क्योंकि हर एहसास की जड़ वही माँ थी। बचपन से वही माँ ने मुझे एहसास की हर परिभाषा से अवगत कराया था। तो वही जड़ जब सड़ जाए तो शाखें कहाँ तक जिंदा रख पाती मैं अपनी? कहाँ तक मैं एहसासों को बांध कर रख पाती? कमरे में सन्नाटा भर गया। केवल माया की टूटी हुई सांसें और अवनी की आंखों में उतरते दर्द की गूंज थी। आज अवनी पहली बार माया को इस तरह खुलती देख रही थी। कमरे में हवा भारी हो चुकी थी। माया की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द ऐसा था जैसे भीतर से खोद कर निकाला गया हो। अवनी के सामने वो पहली बार अपनी असली परतें उतार रही थी। माया धीरे ठहरी हुई आवाज में, लेकिन आंखों में जैसे नमक तैर रहा हो। पर अवनी, क्या तू ये जानती है कि जब मैं कहानियां लिखती हूँ और उनके किरदार गढ़ती हूँ तो वहां मैं होती हूँ। उनके घुटन में मैं होती हूँ अवनी। उनकी मोहब्बत में भी होती हूँ, उनकी नफरत में भी मैं ही होती हूँ। वो एक पल ठहरी, जैसे भीतर का सैलाब रोकने की कोशिश कर रही हूँ। तूने कहा कि मेरे अंदर कोई एहसास नहीं है। मानती हूँ मैं मानती हूँ कि मैं इंसान ही नहीं हूँ अवनी। पर क्या तू सच में जानती है कि जब मैं अपनी कहानियां लिखती हूँ तो उसके हर एहसास की रूह में मैं खुद बस जाती हूँ। उनकी घुटन मेरे फेफड़े में उतरती है, उनकी चुप्पी मेरे कानों में गूंजती है। मैं उनके हर आंसू को महसूस करती हूँ, हर हंसी में खुद को पाती हूँ। उनकी मोहब्बत में मेरी धड़कनें शामिल होती है और उनकी नफरत में मेरी ही आग जलती है अवनी। अवनी चुपचाप बस माया को देखे जा रही थी। और सबसे अजीब बात यह है कि मैं कभी अलग नहीं हो पाती। चाहे किरदार टूटे हो, चाहे वो खुश हो, चाहे वो किसी को प्रेम करे या किसी से वैर, हर भावना में मैं ही होती हूँ। मैं खुद को देखती हूँ उनके भीतर, अपनी कमजोरियां, अपनी चाहतें, अपनी तड़प के साथ। कभी कभी लगता है मैं उनकी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाती, जैसे मैं हर शब्द के पीछे, हर सस्पेंस में, हर खामोशी में छुपी रहती हूँ। अवनी, ये सिर्फ लिखाई नहीं है, मेरी आत्मा का प्रतिबिंब है ये। मैं अपनी सारी खुशियाँ, सारी पीड़ाएं, सारी तन्हाइयाँ उसके माध्यम से जीती हूँ। मैं अपनी खुद की पहचान नहीं छोड़ती, बल्कि अब उनके भीतर ढूंढती हूँ खुद को। और इसलिए जब मैं कहती हूँ कि मैं उनके भीतर हूँ तो मैं सच कहती हूँ। मैं हर किरदार की रगों में, सांस में, हर पल की खामोशी में रहती हूँ, जैसे वो अपने भीतर का सैलाब रोकने की कोशिश कर रही हो। माया पल भर को चुप होती है। मैं बांटती रही हूँ खुद को अवनी, टुकड़ों टुकड़ों कर हर किरदार में बांटा है मैंने खुद को। और फिर सोचती रही कि शायद कोई तो समझ पाएगा मुझे। उन लफ्जों के पीछे छिपी मेरी चीख को कोई तो समझ पाएगा। अपने चुपचाप खड़ी, सांसें भारी हो रही थी उसकी। मन कर रहा था कि माया को गले लगाए, पर जानती थी कि माया के अंदर से ये निकलना कितना जरूरी है। तू तो हमेशा मेरे साथ रही है ना अवनी। बता, कभी तुझे मैं इंसान लगी? कितनी बार तूने मुझे पत्थर कहा, शिला कहा, कभी कांटा भी कहा और कभी कभी तो जहर भी। हाँ, हूं मैं। जानती हूँ कि तू मेरी बहुत परवाह करती है, या शायद सबसे ज्यादा। लेकिन क्या तूने कभी मेरे जिस्म में कंपन देखा? जब भी तूने मुझे गले लगाया, क्या मुझे बिफरते देखा, या मेरी आंखों से गिरते आंसू को देखा तूने? माया का गला भर रहा था। उसने सिर उठाया और अवनी की तरफ देखा, जैसे सालों बाद पहली बार कोई सच कहने की हिम्मत कर रही हो।
नहीं देखा ना, क्योंकि मैंने खुद को तराश कर पत्थर बना लिया था। मुझे लगा यही जीने का तरीका है, न दर्द लगेगा न उम्मीदें बचेगी। फिर उसकी आवाज बहुत हल्की हो गई, जैसे किसी गहरे कुएं से आती हुई आवाज। और फिर ये लड़की आई, आयशा। उसने मुझे इंसान कहा अपनी। उसने मेरे भीतर इंसान देखा। माया के होंठ कांप रहे थे, आंखें भर आई थी, लेकिन उनमें एक हल्की चमक भी थी। उसने वो सवाल पूछे जो मैं भी खुद से नहीं पूछना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने नजरअंदाज नहीं किया उन सवालों को, बहुत बार किया, पर जब मैंने नजरअंदाज किया उसने तरीके बदले, लेकिन पूछे वही सवाल। उसने मेरे जिस्म में कंपन महसूस करवाई मुझे। समझती है अपनी इसका मतलब। वो अवनी के करीब है। इसका मतलब है कि अभी जान है मेरे अंदर। मैं मरी नहीं हूँ अवनी, मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं अब भी इंसान हूँ। माया धीरे धीरे ऐसी आवाज में बोल रही थी जैसे खुद से ही आत्ममंथन कर रही हो। अब मैं पत्थर की नहीं रही अपनी, अब मैं वो हूँ जो महसूस कर सकती है, जो जी सकती है। सोचना, अकेले कमरे में रहना बरसों से, और फिर भी दूसरों के दुख, उनके प्रेम, उनके यथार्थ को शब्दों में उतार पाना। सोचना कितना मुश्किल रहा होगा ये मेरे लिए। वो एक पल चुप रही, आंखों में उदासी और हल्की चमक साफ दिखाई दे रही थी। शायद इसलिए क्योंकि वो कंपन, वो स्पंदन उस लड़की की आवाज दे रहा था, उस लड़की के आने की राह देख रहा था। आयशा अवनी, शायद मैं बहुत तबाह हूँ, लेकिन मैं उसे सुकून दे सकती हूँ, उससे मोहब्बत कर सकती हूँ, उसे हिम्मत दे सकती हूँ। यही मेरा मकसद है और उसके साथ रहने की यही मेरी वजह। वो अवनी की आंखों में सीधे देखती, जैसे ये उम्मीद भी देखना चाह रही हो कि हाँ, मेरी दोस्त की नजर में मैं इंसान दिख जाऊं। वो मेरे अंदर ये उम्मीद देख ले कि मैं आयशा को खुश रख सकती। समझती है इसका मतलब अपनी। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं हूँ, बल्कि ये कि उस लड़के के लिए मैं सब कुछ हूँ। क्या ये एहसास किसी मृत इंसान को भी जिंदा करने के लिए काफी नहीं है? वो अपने हाथों को हिलाती, हल्का सा थरथराहट लिए, मानो अपनी ही बातों से खुद को संभाल रही। और जब मैं गई वो बहुत बेचैन थी। जानती हूँ, इसी घर में बंद थी, यही थी न मैं अपनी, पर बेबस। जाती थी फिर लौटती थी, लेकिन इसी घर में मैं बंद थी। वो लड़की आती थी, घंटों यहाँ इंतजार करती थी, उसकी तड़प देखी है मैंने, और शायद उसी तड़प ने मुझे भी अंदर से झकझोरा। वो नहीं जानती थी कि मैं उसे देख रही थी। उसके पलकों की नमी, उसकी आंखों की राह तक देख रही थी मैं। उसकी तड़प ने मुझे एहसास कराया कि मैं उसे देखकर भी उसे पूरा सुकून नहीं दे पा रही, क्योंकि शायद वही दूरी, वही इंतजार उसे मेरे पास महसूस हुआ, और मुझे शायद उसके। वो गहरी सांस लेती और फिर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैलती है। आंखों में दर्द और भी गहरे और सुकून के बीच झूल रहे थे। अवनी, ये सब, ये एहसास, ये मोहब्बत सिर्फ एक लड़की के लिए कितना असंभव लगता है, पर फिर भी मैं उसे जिंदा कर रही हूँ अपने भीतर भी। और शायद वही मेरी असली कहानी है। अगर उसने मेरी चौखट पर इतने दिन इंतजार किया, तो इस खिड़की के पीछे से मैंने भी उसे देखा। मेरी भी नजरों ने इंतजार किया अवनी। मैं फिर से नहीं टूटना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी, मैं बस परखना चाहती थी।
माया की आवाज अब धीमी हो चुकी थी। वो बहुत मजबूत है मुझसे अपनी, तू बहुत मजबूत है मुझसे। कितना सब कुछ होने के बावजूद तूने फिर से जीने का जज्बा जगाया, खुद को खड़ा किया, अपने बच्चे को संभाला और इसके साथ ही अब एक नए जीवन साथी के साथ जीवन आरंभ करने जा रही। पर मैं मजबूत नहीं हूँ, मैं पत्थर हूँ। माना मैं पत्थर हूँ अपनी, पर जब कोई उस पत्थर पर सर रखकर आराम करना चाहे ना, तो मैं अंदर से रूई बनने की ही जी तोड़ कोशिश करती, ताकि उस सिर को मेरी सख्ती का एहसास न हो। वो ठहरी, गहरी सांस ली और आंखों में छलकते हुए आंसू अपनी के लिए बेइंतहा इशारा बन चुके थे। क्या इतना होना पर्याप्त नहीं है अपनी? क्या उस लड़की का इंतजार करना पर्याप्त नहीं है? क्या उसे हर दुख से बचाने, उसे गले से लगाना और उसके आलिंगन में सिहर उठना पर्याप्त नहीं है? क्या ये सब मेरे प्रेम का प्रमाण नहीं है? क्या मैं सच में उसके लायक नहीं हूँ? अब जैसे माया खुद से ही सवाल कर रही थी और अपनी बस निहार रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में समझ का उजाला था। अपनी धीरे से माया के पास आती, तू लायक है माया, बस तू जानती नहीं कितनी गहराई से तू इस लड़की के लिए सब कुछ कर रही है, बस तू ये जानती नहीं। हर आंसू, हर छिपा हुआ दर्द, हर थोड़ी सी कमजोरी, ये सब उसके लिए नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए भी है। तू अपने अंदर की मजबूती को पहचानती ही नहीं माया, पर वो तेरे अंदर की हर दरार को बखूबी जानती है। माया थोड़ा रुककर फिर अपनी आंखें बंद करती, और फिर भी मैं डरती हूँ कि मेरा प्रेम, मेरी हिम्मत, मेरे एहसास कभी काफी नहीं होंगे। तो कभी कभी लगता है कि मैं पत्थर के रूप में ही रह जाऊंगी, और वो लड़की, वो मुझे समझ पाएगी या नहीं, या मेरी मजबूती से डर जाएगी। अपने हाथ से माया का हाथ पकड़ते हुए उसे कहती, डर इसलिए नहीं माया, डर इसलिए कि तू अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रही है। वो लड़की, वो तेरी है, हर एक थोड़ी सी कमजोरी से प्यार करती है वो तेरी, और वो तुझे वही देती है जो तू छिपाना चाहती है। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरता है, वो उसके लिए एक राह है, एक एहसास कि तू भी इंसान है और तू कभी उसके सामने ये आंसू बहा पाए। और इंसान लायक होते हैं अपनी, तू लायक है उसके। माया की आंखें और गहरी हो गई थी। पर क्या मैं सच में अपनी, क्या ये सब काफी है? क्या मेरी तड़प, मेरा इंतजार, मेरी मोहब्बत सच में उसे सुकून दे पाएगी? क्या मैं सच में उसके लिए वो हो सकती हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ? माया, तू जो है वो काफी है। वो लड़की, वो तेरी मजबूती से नहीं, तेरी इंसानियत से मोहब्बत करती है। तू पत्थर नहीं, तू वो पत्थर है जो अंदर से रोई रोई की तरह नरम है, और वो उस नरम में सुकून पाती है। तू जो सोचती है वो बस तेरे दिल का एहसास है, पर वो बच्ची, वो तेरे हर एक एहसास को समझ रही है, तेरी हर एक दरार को भरने की भरपूर कोशिश कर रही है। माया ने आंखें खोली और अवनी की नजरों में देखा। वहां सिर्फ संवेदना, प्यार और गहराई थी, एक शांत पर गहरा समंदर जो माया को अंदर की तड़प से समझाने की कोशिश में लगा था। अवनी, शायद तू सही है, शायद मैं सच में लायक हूँ, और उस लड़की के लिए जो मैंने इंतजार किया, जो मैंने तड़प कर उसके साथ देखा, वो मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, मेरी मोहब्बत का सबूत है। अवनी ने माया के हाथ जोर से पकड़े और उसे जोर से गले लगाया, और उसके साथ ही उसके आंसू को पोंछते हुए कहती, क्या बात है,
आखिर उस लड़की ने माया सहगल की अंदर की सख्ती को तोड़ने का काम किया। मुझे तो उससे मिलना होगा, उसे गले लगाना होगा और उसे शाबाशी देनी होगी। खबरदार अवनी, इस कमरे में हुई बात को अगर तूने बाहर नहीं लेकर जा रही, इतनी अकल है मुझ में, लेकिन मैं कुछ और बातें तो कर सकती हूँ। नॉनसेंस वाली कोई हरकत मत करना अवनी। तू जानती है मैं अभी भी अनकंफर्टेबल हूँ उन बातों से जो सामने वाले करें। हाँ, बाकी तो अब आयशा के साथ जो मर्जी। अवनी, कहा ना, इस घर में तेरी बात कोई नहीं टालता है। आई नो मैडम, लेकिन अब हम दोनों बाहर चलें, या फिर मेरे होने वाले पतिदेव और आपकी होने वाली जो भी कह लो, उनको हम दोनों पर शक हो जाएगा। और माया अपने आंसू पोंछती अवनी से इशारों में पूछती है कि क्या उसकी आंखें सही है, और अवनी उसके पास आकर कहती है, बहुत खूबसूरत, लेकिन मैंने एक बार रोते हुए देख लिया। तो मुझे रोते हुए ऐसे तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत था। अब चले। और वो माया को जोर से गले लगाती, फिर उसे लेकर बाहर आती है। बाहर आते ही उसने देखा कि विवेक और आयशा जाने किस मुद्दे पर बातें कर रहे हैं, और इसके साथ ही अवनी बाहर आकर सीधे आयशा के पास पहुंचती है और अचानक उसे गले लगा लेती है। अवनी हंसते हुए लेकिन हल्की तंज भरी नरमी से, मुबारक हो मैडम, आपने तो पत्थर को पिघलाने का काम किया है। वैसे शादी वादी करनी है या बस ऐसे ही रहना है अब? आयशा एक पल को चौंक कर माया की तरफ देखती है। माया की आंखों में हल्की सी झिझक, लेकिन मुस्कान उसकी भी कहाँ ही छिप पाई थी। आयशा धीरे से कहती, जैसे सच में अपने दिल की गहराई पहली बार किसी को सौंप रही हूँ। पता नहीं अवनी, मुझे बस माया के साथ रहना है। किस दस्तावेज की जरूरत, किस रस्म की दीवार, ये सब सच में मैं नहीं जानती। और सच कहूँ ना, तो मुझे जानना भी नहीं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या कहता है, क्या सोचता है। मैं बस माया के साथ रहना चाहती हूँ, और इसके लिए अगर कोई दस्तावेज जरूरी है तो मैं उसे पूरा करूँगी। कोई रस्म जरूरी है तो मैं उसे पक्का पूरा करूँगी। विवेक, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, हल्की हंसी के साथ बोल पड़ता है, वैसे ये देखिएगा माया जी, आपने बला को सिर पर बैठाया है, अब इसके तांडव से बच तो नहीं पाएंगी आप। और आयशा घूरते हुए विवेक को देखती है, ज्यादा नहीं हो रहा है तेरा? हाँ, थोड़ा ज्यादा तो हो गया, लेकिन मैंने झूठ कुछ नहीं किया। सच में माया, इसे झेलना बहुत कठिन काम है। और माया हंसते हुए विवेक की ओर देखती है। जानती हूँ विवेक, जाने कब से मैंने इन्हें झेला है। ऐसा कहूँ तो पहले दिन से ही। इस कमरे में आते ही इन्होंने जो तांडव किया था, अपने सवाल रख कर जाने से पहले भी इन मैडम के 1000 सवाल थे। और आयशा उसकी तरफ देखती है। मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करती हूँ इसलिए। अच्छा, और इसी कारण से आपने पता नहीं घर की हर चीज को, हर किताब को जैसे अपने मालिकाने हक में ले लिया था। पता है अपनी, मेरी सजाई हर किताब को इन्होंने तीतर बीतर किया था। हर किताब में जाने इन्हें क्या ढूंढना था। आपको ही तो ढूंढना था माया। और आयशा के ये कहते ही माया एक बार फिर से उसकी तरफ देखने लगी थी, जबकि अवनी और विवेक सोफे पर बैठे एक दूसरे को आंखों का इशारा करते हैं, और विवेक अवनी को गले लगाता हुआ कहता है, सही कहा था आपने मैडम, गहराई तो बहुत ज्यादा है। ऐसी इंटेंसिटी बहुत कम देखने को मिलती। और अवनी मुस्कुराते हुए विवेक का हाथ थाम लेती। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और हाँ, इश्क करते रहें।